मेक्सिको में एक बड़े सैन्य अभियान के बाद देश के सबसे खतरनाक ड्रग सरगनाओं में गिने जाने वाले नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी, कि मारे जाने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मैक्सिकन सेना ने रविवार को पुष्टि की कि एक गुप्त और सुनियोजित ऑपरेशन में ओसेगुएरा को मार दिया गया है। इस कार्रवाई में उसके साथ 6 संदिग्ध कार्टेल बंदूकधारी भी मारे गए हैं, जबकि 3 सैनिक जख्मी हुए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशन कई महीनों की तैयारी और खुफिया निगरानी के बाद अंजाम दिया गया। मेक्सिको की सैन्य खुफिया एजेंसियों ने ओसेगुएरा की गतिविधियों पर लंबे समय से नजर बनाई हुई थी। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में अमेरिकी अधिकारियों से मिली अतिरिक्त खुफिया जानकारी भी अहम साबित हुई। दोनों देशों के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने को लेकर पहले से ही सहयोग चल रहा था। ओसेगुएरा को मेक्सिको के सबसे निर्दयी और सबसे ताकतवर ड्रग लॉर्ड्स में से एक माना जाता था। वो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का प्रमुख था, जो मेक्सिको और अमेरिका के बीच फेंटेनिल, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात रहा है। उसकी संगठनात्मक ताकत इतनी थी कि वो न केवल मेक्सिको के कई राज्यों में प्रभाव रखता था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका नेटवर्क फैला हुआ था। उसकी मौत की खबर फैलते ही पश्चिमी मेक्सिको के कई इलाकों में हिंसा भड़क उठी है। खासकर जलिस्को राज्य में हालात तेजी से बिगड़ गए हैं। सड़कों पर गाड़ियों में आग लगा दी गई है, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और सुरक्षा बलों पर फायरिंग की खबरें हैं। पड़ोसी राज्यों में भी कार्टेल समर्थकों द्वारा जवाबी हमलों की आशंका के चलते पुलिस और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय प्रशासन ने हालात को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद कर दिए हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। कई इलाकों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में जलती हुई बसें और खाली पड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं, जिससे लोगों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शाइनबाम ने भी राष्ट्र के नाम संदेश में नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी कि प्रायोरिटी है। इस सैन्य कार्रवाई का समय भी काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही के महीनों में अमेरिका और मेक्सिको के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर तनाव बढ़ा हुआ था। खासकर फेंटेनिल की बढ़ती तस्करी को लेकर अमेरिकी प्रशासन लगातार चिंता जता रहा था। अमेरिका में फेंटेनिल के कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और वहां की सरकार इस संकट को गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा मानती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि मेक्सिको को ड्रग तस्करी रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी थी कि अगर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई तो मेक्सिकन निर्यात पर टैरिफ लगाया जा सकता है। ट्रंप का कहना था कि फेंटेनिल का बड़ा हिस्सा मेक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचता है। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने मेक्सिको की कार्रवाई का स्वागत किया है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने बयान जारी कर कहा कि ओसेगुएरा जैसे खूनी और निर्दयी ड्रग सरगना का खत्म होना न केवल मेक्सिको और अमेरिका बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की बात कही। हिंसा भड़कने के बाद अमेरिका के विदेश विभाग ने मेक्सिको में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा सलाह भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि वो अगली सूचना तक घरों में ही रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों की आवाजाही भी सीमित कर दी है। वहीं कनाडा ने भी स्थिति को देखते हुए यात्रा चेतावनी जारी की है, यानी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। उसने ग्यूरेरो और मिचोआकान जैसे राज्यों में सुरक्षा बलों और कार्टेल के बीच गोलीबारी और विस्फोटों का हवाला देते हुए अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बढ़ती हिंसा के कारण अमेरिका और कनाडाई एयरलाइंस ने मेक्सिको के लिए कई उड़ानें भी रद्द कर दी हैं, जिससे पर्यटन और व्यापार पर भी असर पड़ने की आशंका है। ओसेगुएरा की पृष्ठभूमि पर अगर नजर डालें तो पिछले 1 दशक से, यानी कि 10 सालों से अधिक समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजर में था, यानी कि रडार पर था। वो पहले छोटे स्तर पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल था, लेकिन बाद में उसने अपने संगठन को तेजी से फैला लिया। उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तब ज्यादा चर्चा में आया जब अमेरिका ने उसकी गिरफ्तारी पर $15 मिलियन तक के इनाम की घोषणा कर दी।
उसका नाम उन बड़े ड्रग तस्करों में लिया जाता था जिन्हें जोकिन एल चापो गुजमैन और इस्माइल जम्बाडा की गिरफ्तारी के बाद सबसे प्रभावशाली माना गया। एल चापो और जम्बाडा दोनों इस समय अमेरिका की जेल में सजा काट रहे हैं। माना जाता है कि इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ओसे गुएरा ने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया और नए रास्तों से तस्करी का काम शुरू किया। अमेरिकी न्याय विभाग ने साल 2022 में ओसे गुएरा पर अमेरिका में फेंटेनिल के निर्माण और वितरण की साजिश का आरोप लगाया था। फेंटेनिल एक बेहद खतरनाक सिंथेटिक ओपियोइड है जिसकी थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा साबित होती है। अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों में ओपियोइड संकट ने गंभीर रूप ले लिया है और इस संकट के लिए मेक्सिको से आने वाले अवैध फेंटेनिल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मेक्सिको में ड्रग कार्टेल लंबे समय से एक बड़ी समस्या रहे हैं। देश के कई हिस्सों में ये संगठन समानांतर सत्ता की तरह काम करते हैं, यानी कि पैरेलल टू द गवर्नमेंट। वो ना केवल ड्रग तस्करी करते हैं बल्कि जबरन वसूली, अपहरण, अवैध खनन जैसी गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। सरकार ने समय समय पर इन संगठनों के खिलाफ बड़े अभियान चलाए हैं, लेकिन हर बार किसी एक सरगना के हटने के बाद दूसरा नेता उभर ही आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओसे गुएरा की मौत से कार्टेल नेटवर्क को बड़ा झटका जरूर लगेगा, लेकिन इससे हिंसा की अस्थायी बढ़ोतरी भी हो सकती है और वो हो भी रही है, जो तस्वीरें सामने आई हैं। और यही कारण है कि भारतीय दूतावास मेक्सिको को एक बाकायदा एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि वहां पर जितने भी भारतीय हैं वो फिलहाल अपने घरों में रहें और बेवजह बाहर ना निकलें। अक्सर देखा गया है कि किसी बड़े नेता के मारे जाने या गिरफ्तार होने के बाद संगठन के भीतर सत्ता संघर्ष जरूर हो जाता है। ऐसे हालात में आम नागरिकों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल मेक्सिको सरकार का कहना है कि सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क हैं और हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सेना और नेशनल गार्ड की अतिरिक्त टुकड़ियां संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। ओसे गुएरा की मौत को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट है कि ड्रग तस्करी और संगठित अपराध की जड़ें बहुत गहरी हैं। जब तक सामाजिक और आर्थिक स्तर पर व्यापक सुधार नहीं किए जाते और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत नहीं होता, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान आसान नहीं होगा। मेक्सिको के लोगों के लिए यह समय चिंता और उम्मीद दोनों का है। एक ओर बड़े अपराधी का अंत हुआ है तो दूसरी ओर हिंसा का डर भी बना हुआ है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि यह अभियान देश में शांति की दिशा में निर्णायक कदम साबित होता है या फिर एक नए संघर्ष को जन्म दे देता है।